आज हम लोग आपदा प्रबंधन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपदा प्रबंधन में जितना भी क्वेश्चन पूछने वाला है, आपको एक ही वीडियो में आपका समझिए कि 10 नंबर पूरा कंप्लीट होने वाला है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का है कि आपके एग्जाम में 10 नंबर आपसे नहीं छूटेगा, वो भी आपदा प्रबंधन से। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो सारे क्वेश्चन आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न बनता है वो है कि आपदा आखिर क्या है। कि आपदा जो है वो क्या है। लिखेंगे उत्तर में कि प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश होने वाली आकस्मिक घटना जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जन धन की हानि होती है, उसे हम आपदा कहते हैं। है कि या तो प्राकृतिक के रूप से या फिर मानव के भूलवश, यानी कि आकस्मिक का मतलब होता है कि अचानक। ठीक है, ऐसी कोई घटना जो अचानक घट जाती है, ठीक है, जिसका कोई सूचना ना हो, कोई खबर ना हो, वो ऑटोमेटिक यानी कि अचानक घट जाती है एक पर एक। ठीक है, तो वो जो कहलाता है आपका आपदा कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ दिन पहले आया हुआ था कोरोना। ठीक है, कोरोना महामारी आया था। जो कोरोना महामारी आया था वो क्या था कि एक प्रकार का आपदा था। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। मतलब कि आपदा कितने प्रकार की होती है, देखिए आपदा कितने प्रकार का होता है। देखिए आपदा जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक आपदा, ठीक है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, ये सभी के सभी जो है आपका आता है प्राकृतिक आपदा में। और दूसरा का होता है कि मानव जनित आपदा, जैसे आतंकवाद हो गया, दंगा हो गया, लूटपाट हो गया, बमबारी हो गया, ये सभी के सभी आते हैं मानव जनित आपदा में। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न बनता है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तो उत्तर लिखेंगे कि वैसी आपदाएं अथवा घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा एकाएक घटित होती हैं तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती है, वैसी सारी दुर्घटनाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, ठीक है, सर्पदंश, ये सब क्या है कि ये सभी के सभी जो है प्राकृतिक आपदा होता है। जब भी आता है तो मतलब भारी मात्रा में तबाही मचा देता है। चल देखिए अगला है आपका कि मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। देखिए तो उत्तर लिखेंगे कि वैसी आपदाएं अथवा घटनाएं जो मानवों के द्वारा एकाएक घटित होती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती हैं, वैसी सारी दुर्घटनाएं मानव जनित आपदा कहलाती हैं। जैसे हो गया आतंकवाद हो गया, दंगा हो गया, लूटपाट हो गया, बमबारी हो गया, ये सभी के सभी जो है आपका कहलाएंगे मानव जनित आपदा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर लिखें अथवा आप आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, आपका जो प्रश्न है दो प्रकार से पूछ सकता है। देखिए उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक आपदा में कि वैसी आपदाएं अथवा घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा एकाएक घटित होती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती हैं, वैसी सारी दुर्घटनाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़, भूकंप, सुनामी इत्यादि। ठीक है, अब लिखेंगे कि मानव जनित आपदा, लिखेंगे वैसी आपदाएं अथवा घटनाएं जो मानवों के द्वारा एकाएक घटित होती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती हैं, वैसी सारी दुर्घटनाएं मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे आतंकवाद हो गया, दंगा हो गया, लूटपाट, बमबारी। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। उत्तर लिखेंगे किसी भी आपदा से निपटने हेतु पहले की स्थिति में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा जान माल की क्षति के भरपाई हेतु आपदा प्रबंधन की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर जो प्रश्न है कहा कि आपदा प्रबंधन के उपाय को लिखेंगे कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला होगा कि नदियों पर तटबंध बनाकर बाढ़ को रोकना। दूसरा का होगा कि जो नदी भर गया हो उसका समय समय पर सफाई करना।
तीसरा का हो सकता है कि मकान आयताकार या वर्गाकार बनाना चाहिए या भूकंप रोधी बनाना चाहिए। ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका कि प्रत्येक खंड में अग्निशामक यंत्र यंत्र होना चाहिए। हर जितने भी खंड है सभी खंड में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न होता है कि बाढ़ क्या है। ठीक है, लिखेंगे उत्तर। जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है जिसके कारण नदी नाले खेत खलिहान तालाब झरना पानी से भर जाता है, जिसके कारण नदियों के जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो जाता है और वह तटबंधों को तोड़कर गांव और शहर में फैल जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। ठीक है। इसमें अपार जान माल की क्षति होती है, जैसे 2005 में मुंबई में हुआ था। ठीक है। मुंबई में 2005 में इतना ज़्यादा बाढ़ आया था कि लगभग 5000 लोगों की मौत हो गई थी उस बाढ़ के चलते। सही है। देखिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि बाढ़ के नियंत्रण के उपाय को बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका नियंत्रण का जो उपाय है वो पहला उपाय है कि बांध का निर्माण करना चाहिए। नदी पर बांध का निर्माण करना चाहिए। तटबंधों को मरम्मत करना चाहिए। तीसरा है कि तटबंध पर वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि जो तटबंध बना हुआ है उस पर वृक्ष को लगाना चाहिए, पेड़ को लगाना चाहिए। चौथा है कि विभिन्न प्रकार की नदियों को एक दूसरे में जोड़ना चाहिए। पाँचवा हो जाएगा कि नहरों का विकास करना चाहिए, यानी कि जो नदी है उन नदी से नहर का विकास करना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बाढ़ से होने वाली हानियों का को लिखें अथवा बाढ़ में होने वाली हानियों की विवेचना करें या वर्णन करें। देखिए उत्तर लिखेंगे बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। पहला होगा कि अपार जान माल की क्षति। दूसरा का होगा कि महामारी का फैलाव। तीसरा का हो जाएगा आपका कि तैयार फसल की बर्बादी। और चौथा होगा कि परिवहन को बाधित होना। पांचवा भी लिख सकते हैं कि व्यापार में कमी। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर की बाढ़ के कारण एवं सुरक्षा संबंधी उपाय का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे। देखिए बाढ़ आने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है कि नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदियों में उफान आ जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। ठीक है। दूसरा का होगा कि नीची जमीन तथा जल निकास के अभाव वाले क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। ठीक है। देखिए अब बाढ़ से सुरक्षा का उपाय क्या हो सकता है। लिखेंगे कि नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना चाहिए। दूसरा कहा हुआ कि बांध बनाकर नदी के जल के बहाव को नियंत्रण करना। तीसरा लिखेंगे कि वृक्षारोपण करना। चौथा होगा कि ऊंचे स्थान पर बसाव का प्रबंध करना। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर। देखिए प्रश्न है कि बाढ़ के 4 कारणों की व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे बाढ़ आने के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला है कि नदी में उफान का आना। दूसरा का है कि लगातार वर्षा होना। तीसरा का होगा कि हिमगलन। ठीक है। और चौथा है कि नदियों पर बांध का कमजोर होना। जब नदी पर बांध कमजोर होगा तो तब भी बाढ़ आ जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर का है कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक यानी कि अचानक प्रबंध को संक्षेप में वर्णन करें। देखिए उत्तर लिखेंगे कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिससे घटने से अपार जान माल की क्षति होती है। देखिए पहला लिखेंगे कि सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ से लोगों को बचाना है। दूसरा का हो जाएगा कि बहते हुए बाढ़ के पानी में नहीं चलना चाहिए। तीसरा का होगा कि गिरे हुए बिजली के तार से हमें दूर रहना चाहिए। और चौथा लिखेंगे कि कीमती कागजों और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। कीमती कागजों को सुरक्षित स्थान पर हमें रख देना चाहिए। और पांचवा है कि पशुओं एवं आवश्यक सामग्री को घर से बाहर कर लेना चाहिए ताकि अगर बाढ़ भी आए तो कोई समस्या ना हो।
देखिए चलिए अगला प्रश्न आपका बनता है 14 का कि बिहार में बाढ़ का संक्षेप वर्णन करें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, जो 14 नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखिए लिखेंगे उत्तर कि बिहार बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। संपूर्ण बिहार कहाँ, देखेंगे कि संपूर्ण बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76% बाढ़ ग्रसित हो जाता है। यानी कि हर साल पूरा अगर बिहार की बात करें तो 73%, ठीक है, और जबकि उत्तर बिहार की बात करें तो उत्तर बिहार जो है 76% जो है बाढ़ से ग्रसित हो जाता है हर साल। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ आबादी, ठीक है, 11 करोड़ करोड़ जो है आबादी है, जिसमें से 6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित ही रहता है। यानी कि इन 11 करोड़ की आबादी में जो 6 करोड़ जनता है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है। यह समस्या किसी राज्य या देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। बिहार की नदियों में जब जब बाढ़ आता है तब तब तबाही मचा कर जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोसी नदी। बिहार को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। जिस वर्ष हिमालय क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है उस वर्ष विश्व बाढ़ से तबाह हो जाता है। देखिए एक मिनट थोड़ा सा छूट गया। देखिए अगला प्रश्न देखें हम लोग कि सुखाड़ क्या है अथवा सूखे को परिभाषित करें। लिखेंगे कि जब वर्षा 76 सेंटीमीटर से कम की स्थिति में होता है उसे सुखाड़ माना जाता है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें खेतों में दरार फट जाते हैं। इसमें वर्षा जल में भारी कमी होता है। इसका शिकार प्रमुख राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि को भुगतना पड़ता है। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें अथवा सूखे के लिए जिम्मेवार कारकों को लिखें। तो उत्तर लिखेंगे कि पहला कि वर्षा की मात्रा में लगातार कमी का होना। दूसरा का लिखेंगे कि वन विनाश के कारण जल एवं वर्षा में कमी का होना। तीसरा का हो जाएगा आपका कि मौसम परिवर्तन के आसार। और चौथा लिखेंगे कि जलाशय में जल स्तर का गिर जाना। पांचवा होगा इसका कारण कि वर्षा जल का संरक्षण न करना। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भूकंप क्या है। लिखेंगे उत्तर कि पृथ्वी में अचानक कंपन होना ही भूकंप कहलाता है, जिसे भूचाल भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होता है जिसमें धरती में विशाल दरारें जो है फट जाता है। इसके आने से घर, इमारत, पुल, सड़क सब के सब टूट जाते हैं। इसमें अपार जान माल की क्षति होती है। भारत में सबसे तेज भूकंप 1934 में आया था। ठीक है, कहे कि भारत में सबसे तेज भूकंप कब आया था, तो 1934 में आया था। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछता है कि भूकंप क्या है, इसके बचाव के किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। ठीक है, देखिए इनके भूकंप से बचाव के जो दो कारक है क्या लिखेंगे। पहला होगा कि खुले मैदान में चले जाना चाहिए, यानी कि जहाँ पर मैदान जो है खुला होना होगा हो वहाँ पर हमें चले जाना चाहिए। दूसरा का होगा कि घर के किसी कोने में भी छिप सकते हैं। तीसरा का है कि गाड़ी चलाते समय रोक देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो उसे गाड़ी को रोक देना चाहिए। और चौथा कारण हो सकता है कि लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए भूकंप के समय में। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा कि भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। देखिए लिखेंगे उत्तर कि भूकंप केंद्र का सबसे पहले कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहाँ भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे ही भूकंप केंद्र कहते हैं।
भूकंप केंद्र पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है। ठीक है। और देखिए एक होता है कि अभिकेंद्र। अभिकेंद्र के भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप की तरंग सर्वप्रथम अनुभव होता है, यानी कि सबसे पहले जहां पर अनुभव होता है भूकंप का तरंग, वही कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है। अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर होता है। तो देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि सुनामी क्या है।